हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का, जिसमें हम इनपुट के बारे में पढ़ चुके थे चैप्टर फर्स्ट में। अब हम इस वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न विश्लेषण अथवा तर्कसंगत प्रक्रियाओं के बाद डाटा को सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से उपयोगी आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाली आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर इत्यादि हैं। आइए कुछ अन्य आउटपुट डिवाइसेस तथा विभिन्न प्रकार के प्रिंटर के बारे में जानते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिन पे हम कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा का प्रोसेस होने के बाद क्या परिणाम देखते हैं, परिणाम प्राप्त होता है, वो सारी क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर क्या होते हैं? तो पहला है प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस प्रिंटर में गतिशील प्रिंट के साथ साथ पिनें होती हैं जो रिबन से कागज़ पर टकराती हैं। कागज़ पर चित्र एवं अक्षरों को छापने के लिए हजारों डॉट होते हैं। ये प्रिंटर सस्ते होते हैं लेकिन शोर अधिक करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। और जो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको यहाँ से ये दिख जाएगा। डायग्राम को देख लीजिए, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते थे? इनमें कमी थी कुछ, कागज़ पे क्या सही से चित्र या डायग्राम को प्रिंट नहीं कर पाते थे और शोर अधिक करते थे, इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग आजकल ना के बराबर होता है। इससे आगे हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर प्रिंटर शीघ्र सूखने वाली इंक को स्प्रे करके कागज़ पर टेक्स्ट तथा चित्र बनाते हैं। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर का क्या डायग्राम मिल जाएगा देखने को ना। तो अगला है लेज़र प्रिंटर। ये प्रिंटर कागज़ पर चित्रों को प्रिंट करने के लिए लेज़र तकनीक का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने फोटोकॉपी मशीन में देखा होगा। ये प्रिंटर क्या कहलाते हैं? लेज़र प्रिंटर कहलाते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? यह भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है। यह बड़े बड़े स्केच, डायग्राम, चित्रों, रंगीन फोटो के बड़े बड़े प्रिंट आउट देने में सहायक होता है। प्लॉटर 3 प्रकार के होते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या होता है? प्लॉटर एक प्रिंटर ही होता है, प्रिंटर की तरह ही काम करता है, जो कि बड़े स्तर पर इसका यूज किया जाता है। प्लॉटर होते हैं 3 प्रकार के। पहला है ड्रम प्लॉटर। इसमें एक ड्रम या रोलर होता है जिसे ग्राफ को स्कैन करने के लिए कागज़ के ऊपर आगे पीछे घुमाया जाता है। ठीक है, ये ड्रम प्लॉटर होता है। उसमें क्या होता है? एक रोलर होता है जिस पर ग्राफ को स्कैन करके, मतलब कोई सा भी जो डायग्राम होता है उसको स्कैन करके क्या किया जाता है? कागज़ के ऊपर आगे पीछे घुमाया जाता है। उसके बाद है दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर। यह प्लॉटर कागज़ पर बनाया जाता है जिसे चौकोर मेज के ऊपर फैलाकर स्थिर किया जाता है। इसका प्रयोग कारों, जहाज़ों, वायुयानों, इमारतों तथा राजमार्गों के डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है उसका क्या डिज़ाइन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इंकजेट प्लॉटर। यह कागज़ पर इंक की छोटी छोटी बूंदों को छिड़क कर चित्र बनाता है। इसका प्रयोग बैनर, बिल बोर्ड और सड़कों के चिन्हों के डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिल बोर्ड बनाने और सड़कों के चिन्ह बनाने तथा बैनर बनाने में इंकजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख जाएंगे। ड्रम प्लॉटर है ये, और इसके बाद ये फ्लैट बेड प्लॉटर है, और इसके बाद ये इंकजेट प्लॉटर है। ठीक है, उसके बाद आगे अगली आउटपुट डिवाइस देखेंगे एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर क्या होता है? यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो वीडियो, चित्रों तथा कंप्यूटर के डाटा को बड़े पर्दे पर प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है।
एलसीडी पैनल द्वारा निकली प्रकाश की किरणें एक समतल सतह पर चित्र बनाती हैं। इसका प्रयोग प्रस्तुतिकरण तथा भाषण देने में किया जाता है। तो जो एलसीडी प्रोजेक्टर आप जैसे कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो कोई व्यक्ति उसकी जो प्रेजेंटेशन देता है तो वो किसके माध्यम से देता है? एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा एलसीडी प्रोजेक्टर आप थिएटर में जाते होंगे तो वहाँ पे भी एलसीडी प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि पर्दे पर क्या आता है, पीछे से प्रकाश आता है और पर्दे पे क्या दिखते हैं? चित्र दिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो गई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या? विश्लेषण डिवाइसेस यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस जिसमें इनपुट किए गए डाटा की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, वो होती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू के दो भाग होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, जिसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, और दूसरा क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, इसके ऊपर और भी अन्य भाग जुड़े होते हैं। इसे ठंडा रखने के लिए ऊपर एक पंखा लगा होता है। सीपीयू को ठंडा रखने के लिए क्या होता है? एक पंखा लगा होता है। सीपीयू निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। सीपीयू कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है? एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। एएलयू अथवा अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट सभी तार्किक क्रियाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा और भाग करता है, या बराबर, अधिक व कम जैसी तार्किक क्रियाएं भी करता है। तो एएलयू क्या करता है? मैथमेटिकल और लॉजिकल जो प्रोसेस रहती हैं उनको संपन्न करता है। जैसे ही जोड़, घटा, गुणा, भाग जो भी होता है वो किसके द्वारा होता है? एएलयू के द्वारा होता है। उसके बाद है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर से जुड़े अन्य बाह्य उपकरणों और अन्य विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है। सीपीयू की विश्लेषण क्षमता कंप्यूटर पर आधारित होती है, कंप्यूटर पर आधारित होती है इसकी क्षमता, ठीक है। तो सीयू क्या है? ये कंप्यूटर से जो भी भाग जुड़े रहते हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह, तो उनको ये बाह्य जो उपकरण जुड़े होते हैं उनको नियंत्रित करता है। कौन? सीयू। उसके बाद देखें एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, प्राथमिक मेमोरी। इसमें इनपुट को ग्रहण करके डाटा को विश्लेषित करके उसे संग्रहण करने के लिए कुछ मेमोरी होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। और इनके अलावा कंप्यूटर में कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी होती है। तो मेमोरी यूनिट क्या रहती है? इन जो डाटा इनपुट किया जाता है अपन इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, हम जो डेटा इनपुट करते हैं तो उसको प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है? उसे संग्रहण का कार्य मेमोरी करती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्राथमिक मेमोरी। यह मुख्य मेमोरी भी कहलाती है। यह सेमीकंडक्टर अथवा चिप पर आधारित होती है। इसमें डेटा को तीव्र गति से संग्रहित करने की क्षमता होती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। उदाहरण रैम। वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी क्या होती है? वो प्राथमिक मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है? रैम। इसके बाद देखिए द्वितीय मेमोरी। द्वितीय मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाती है। द्वितीयक मेमोरी डाटा और फाइलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। द्वितीय मेमोरी के उपकरण कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, ठीक है। द्वितीय मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी, सीडी रोम इत्यादि द्वितीयक मेमोरी के मुख्य उदाहरण हैं। इसके बाद आप ये फ्लो चार्ट से भी मेमोरी के एग्जांपल्स देख सकते हैं, जिसमें दिया गया ये है आपकी प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी होती है आपकी रैम और रोम। उसके बाद द्वितीयक मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव और अन्य मीडिया जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड। उसके बाद देखिए आपकी कंप्यूटर की सहायक मेमोरी। कंप्यूटर की सहायक मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की सहायक मेमोरी के बारे में हम देखेंगे। प्राथमिक मेमोरी को सीपीयू से आसानी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन द्वितीय मेमोरी को नहीं जोड़ा जा सकता।
डाटा सबसे पहले द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में स्थानांतरित होता है, उसके बाद प्राथमिक मेमोरी से सीपीयू में जाता है। तो जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो तो कंप्यूटर से आसानी से जुड़ी होती है, लेकिन द्वितीयक मेमोरी को जोड़ने के लिए सहायक मेमोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी से पहले किया जाता है, डेटा प्राथमिक मेमोरी में जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है उसकी, और प्रोसेस होने के बाद वो डेटा कहाँ पे आता है, प्राथमिक मेमोरी में, उसके बाद आता है द्वितीयक मेमोरी में। तो इस प्रकार से डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे हार्डवेयर वाला पार्ट संपन्न होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।